हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे बार्गेनिंग के बारे में, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना कलेक्टिव बार्गेनिंग। उसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि बार्गेनिंग क्या होता है, बार्गेनिंग की डेफिनेशन समझेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे, और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखे तो वो एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि अपन क्या करें, जितने भी आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, चाहे आपका सेमेस्टर हो गया या ईयर वाइज हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि बार्गेनिंग क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बार्गेनिंग की बात करूं तो बार्गेनिंग का मतलब क्या हो गया। बार्गेनिंग जैसे कि आपके डेली मतलब डेली यूज में आता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से सुबह जाते हो, दूध लेने जाते हो। ठीक है, तो दूध लेने जाते हो तो आपको क्या होता है, फिक्स पता होता है कि दूध की थैली कितने रुपए की है, तो आप बार्गेनिंग नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो, सब्जी लेने जाते हो। ठीक है, तो सब्जी लेने जाते हो तो आप क्या करते हो कि वो बोलेगा कि केले 40 रुपए किलो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बार्गेनिंग करोगे, यार नहीं यार मैं 2 किलो ले लूंगा, तो 70 लगा दे, 35 के लगा दे। ठीक है, तो आप बार्गेनिंग कर रहे हो। ठीक है, मतलब भाव तोल कर रहे हो, मतलब ये कर रहे हो। ठीक है, तो वही आपका एक प्रकार का बार्गेनिंग होता है। ठीक है, तो ये तो आपका बार्गेनिंग आपके डेली लाइफ से समझ में आ गया हो कि बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है। बार्गेनिंग का मतलब क्या होगा, समझौता हो गया या फिर एग्रीमेंट करना। ठीक है, लेकिन अगर अपन नर्सिंग में बात करें तो नर्सिंग में बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है। तो नर्सिंग में बार्गेनिंग का मतलब होता है कि एक तो आपका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो एक तो आपका क्या हो गया, मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और नर्स के बीच में। ठीक है, मतलब जैसे कि ये आपका क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, मतलब आपका डायरेक्टर हो गया। ठीक है, आप क्या गए, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर गए तो ये हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, और ये आप हो। ठीक है, स्टाफ नर्स हो। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में ये एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में क्या होगी, बार्गेनिंग होगी। उस बार्गेनिंग में क्या क्या टर्म हो गए, सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे आप करोगे कि मेरी सैलरी कितनी रखोगे। फिर आप बोलोगे कि मेरा ड्यूटी ओवर कितना होगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि वर्किंग कंडीशन क्या होगी, और इस पर क्या करना, डिस्कशन करना। ये आपका क्या कहलाता है, बार्गेनिंग कहलाता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपका हायर मैनेजमेंट होता है या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पर्सन के साथ आपकी क्या होना, डील होना, इसके ऊपर वर्किंग ओवर, या फिर अपन बात करते हैं वर्किंग ओवर वेजेस। वेजेस मतलब क्या हो गया, तनख्वाह। ठीक है, और आपकी टाइमिंग के बारे में बात करना आपका क्या कहलाता है, बार्गेनिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब अपन इसके बारे में समझते हैं। और बार्गेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री, जो रिलेशन करता है वेयर टू और मोर पार्टीज डिस्कशन टर्म टू रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट। मतलब दो और दो से ज्यादा पार्टी क्या, जैसे कि दो पार्टी क्या हो गई, एक तो एम्प्लॉयमेंट हो गया और एक आप हो गया। ठीक है, तो ये दो पार्टी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या करती है, रिलेशन बनाती है कि मैं आपके हॉस्पिटल में अच्छा काम करूंगा, मेरी सैलरी कितनी रखोगे, टाइमिंग ओवर कितना रखोगे, वो आपका क्या होगा, बार्गेनिंग हो गया। अगर आपको सुटेबल लगेगा तो आप काम करोगे, नहीं लगेगा तो दूसरे के अंदर ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये आपकी बार्गेनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर क्या हो गया, इट इज ए प्रोसेस। बार्गेनिंग की एक प्रकार की प्रोसेस है, नेगोशिएबल। ठीक है, नेगोशिएशन की प्रोसेस होती है किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। एम्प्लॉयज क्या हो गए, आप हो गए। ठीक है, जितने भी काम करने वाले हैं वो क्या हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। एम्प्लॉयर कौन हो गया, जो आपका काम देने वाला हो गया। ठीक है, एक एम्प्लॉयर और उसका क्या होना, बाकी सारे एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन, किसके बिटवीन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बिटवीन, जो डिटरमाइन करता है आपके वेजेस, मतलब तनख्वाह, वर्किंग कंडीशन एंड अदर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है आपके नेगोशिएशन की, जो आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होती है, जो आपके कंडीशन को रखती है कि वर्किंग कंडीशन क्या होगी, वेजेस क्या होगी, और अदर टर्म्स क्या होगी एम्प्लॉयमेंट की, वो आपका क्या कहलाता है, बार्गेनिंग कहलाता है। तो बार्गेनिंग के अंदर अपन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये सबसे पहला क्या आ गया, टू रीच म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट को रीच करता है, रिजोल्व करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट को। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करेगा, जैसे कि आपको चाहिए हॉस्पिटल के अंदर 50,000। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर आपको मिल रहे हैं 30,000। ठीक है, तो आप सीधा करोगे कि बात करोगे, अगर वो नहीं मानेगा तो आप क्या करोगे, लेफ्ट कर दोगे, छोड़ दोगे। तो यहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होता है। ठीक है, अगर या तो हाँ कर दे या ना कर दे, सीधी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखता है। ठीक है,
जैसे कि आप बार बार आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और जो आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है उसके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और इससे क्या होगा, मेंटेन रहेगा आपका इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन में पीस, मतलब शांतिपूर्वक वातावरण मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय के राइट, इससे क्या होते हैं, एम्प्लॉय के राइट भी प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि उसका हक होता है सारी चीज को पूछने का, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि नर्स मैनेजर एंड नर्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव, एक नर्स मैनेजर है और एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव है, के बीच में स्टाफिंग पैटर्न, ड्यूटी होवर और इंसेंटिव पर क्या करना, नेगोशिएशन करना, मतलब नेगोशिएशन क्या क्या हो गया अपना, बातचीत करना, ठीक है। अब अपन समझते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, बार्गेनिंग एक ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, नर्सिंग क्या करती है, दोनों के बीच में समझौता रहता है, किसके बारे में, वेजेस के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में, वर्किंग होवर के बारे में, वो आपका क्या कहलाता है, बार्गेनिंग कहलाता है। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू थ्रू विच एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स क्या हो गया आपका, जो काम देने वाला है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वाला, ठीक है। एक तो क्या होगा, एम्प्लॉयर्स होगा, और एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, नेगोशिएट टू डिटरमाइन टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के लिए क्या करना, एक ग्रुप ऑफ ये आपके सारे स्टाफ नर्स हो गए, स्टाफ नर्स का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बातचीत करना, नेगोशिएट करना, ही क्या कहलाता है आपका, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। तो इसके अपन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इससे प्रोटेक्ट होगा आपके एम्प्लॉय के राइट, सेम वही आ गया आपका, इंप्रूव वर्किंग कंडीशन, मेंटेन रहेगा इंडस्ट्रियल पीस टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, सेम टू सेम आपके ऑब्जेक्टिव आ गए। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं फीचर की, फीचर क्या हो गया, सबसे पहले आपका जो ये क्या होता है, ग्रुप एक्शन, ठीक है, मतलब इसके अंदर सारे नर्स मिलकर क्या बोलेंगे, धावा बोलेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कि सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल डिस्कशन क्या होगा, कि समझौता होगा, ठीक है, या तो वो बढ़ाएंगे या अपन छोड़ेंगे, सीधी बात है, ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस क्या हो गया, कि ये ऐसा नहीं है कि भाई एक बार बढ़ा दिया जिंदगी भर चल रही है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हाँ तो ठीक है, आपने मेरे 2 साल के लिए बढ़ाते थे, लेकिन 2 साल बाद में वापस मैं दावा बोलूंगा, ठीक है। तो आप पहले से अगर 2 साल बाद में अगर बढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर मेरे को दावा बोलना पड़ेगा अपने ग्रुप के साथ, ठीक है। इसके अलावा लीगल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि आप रियल में काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके हकदार हो आपकी सैलरी के, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के फीचर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैटर कवर्ड अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर मैटर कौन कौन से होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला हो गया आपका वेजेस, वेजेस स्केल मतलब तनख्वाह की जानकारी। दूसरा हो गया आपकी ट्रेनिंग, कि भाई मैं तो 200 घंटे ट्रेनिंग करूंगा, जैसे विलेज हेल्थ गाइडर होता है, ठीक है, VHG होता है, विलेज हेल्थ गाइडर की क्या होती है, 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है। आप उसको बोल रहे कि नहीं तेरे को 400 घंटे करने के पड़ेगी, तो वो बोलेगा कि यार तू विलेज हेल्थ गाइडर को क्या पागल समझ रखा है, 50 रुपए तो मेरे को तनख्वाह के देते हैं और मेरे को 400 घंटे ट्रेनिंग कराएगा, तेरा दिमाग खराब है क्या, ठीक है। तो वही चीजें हो गई, आप ट्रेनिंग जितनी दोगे, मतलब जितना आपकी एक बार्गेनिंग करते समय बात हुई है उतनी ही आपको उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेल्थ और फैसिलिटीज के बारे में, ओवर टाइम की, ओवर टाइम जैसे कि हर स्टाफ की 4 नाइट शिफ्ट लगती है, ठीक है। तो आप अगर उसको 5 दे रहे हो तो अगले महीने में या तो एक कम करो और या फिर आप उसको क्या दो, इंटेंसिव दो, ठीक है, मतलब तनख्वाह ज्यादा दो। सॉल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, इससे मतलब सॉल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, सॉल्यूशन ऑफ जो भी आपके कंप्लेंट हो गए उसके सॉल्यूशन, ये भी आपका, ये सारी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एलिमेंट है किसके, आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के। मैटर कवर्ड बोल दो या फिर मैटर कवर्ड नहीं बोलो तो यहाँ पर आप क्या लिख देना, एलिमेंट लिख देना, एलिमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के एलिमेंट क्या होते हैं, वेजेस स्केल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, हेल्थ एंड फैसिलिटी हो गया, ओवर टाइम हो गया, सॉल्यूशन ऑफ कंप्लेंट हो गया, राइट ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गया, आपके एलिमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस की आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंस होगा ना, वो 3 टाइप के अंदर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए क्या इंपॉर्टेंस है आपका बार्गेनिंग का, ठीक है। तो इस दूसरा होगा आपका एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का आदमी है उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों इंपॉर्टेंस है। तो तीसरा होगा आपका सोशल के लिए, मतलब आसपास के लोगों के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होगे कि यार बात तो बहने बात की तो अगर बात करें तो बात तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के बीच में हो रही है, सोशल क्या काम है, लेकिन सोशल अगर जैसे कि आपका अगर
जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज के बीच में अगर अच्छा रिलेशन है तो इफेक्टिव केयर देंगे ना, तो बाहर वाले भी कहेंगे कि यार इस हॉस्पिटल में अच्छी केयर मिलती है, तो बाहर से यही अपना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अपन इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज मतलब काम करने वाले, जो आपके साथीगण हो गए, आप स्टाफ नर्स ही हो ना अभी, तो ये आपके साथीगण हो गए, तो अपन क्या है, एम्प्लॉयज है अभी। ठीक है, तो आपके अपने लिए क्यों जरूरी है आपका बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट डेवलप करता है सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर बार्गेनिंग होगी ना तो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर आप काम कर रहे हो ना तो सच में आप 50,000 के भी हकदार हो। ठीक है, इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉय, कि अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका ये जो एम्प्लॉयज है। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, ये इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ वर्क फोर्स एंड देयर बार्गेनिंग पावर। ठीक है, मतलब इंक्रीज करता है आपके स्ट्रेंथ ऑफ वर्क फोर्स को और इंक्रीज कर आपके बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा इट इंक्रीज करता है आपके मोरल को इंक्रीज करता है, मतलब आप सिद्धांतिक हो भाई। ठीक है, या फिर अपने क्या बात करें, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब काम कर रहे हो तो भाई आप ऐसे लोगे, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है आपके कौन, बार्गेनिंग। ठीक है, इसके अलावा इट रेस्ट्रिक्ट करता है आरबीडीटी। ठीक है, मनमानी ऑफ एक्शन मैनेजमेंट। अब भाई मनमानी कर रहा है कि यार तेरे को नहीं, बात तो अपनी कितनी हुई थी, 4 नाइट शिफ्ट की, मतलब 1 महीने में मैं 4 शिफ्ट करूंगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि नहीं, पहले तो तेरे को बोल दिया कि 6 करनी पड़ेगी, फिर अपन ने लेते के बोल दिया कि ले भाई ठीक है 6 भी कर लूंगा। अब उसने अपन ने 6 कर लिए, अपन ने बात मान ली है, तो भाई मनमानी चलाने लग गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब बोल दिया कि नहीं तेरे को 10 करनी पड़ेगी। अब अपन सोचेंगे कि यार अपन या तो सी है या फिर वो पागल है। ठीक है, तो मतलब उससे क्या होगी, मनमानी अगर आप हल्ला बोलोगे ना तो अपने आप उसकी मनमानी उसके अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके रेस्ट्रिक्ट करती है मनमानी एक्शन ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेंथ करती है ट्रेड यूनियन मूवमेंट को। ठीक है, मतलब ट्रेड स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनाती है आपकी ट्रेड यूनियन मूवमेंट को। इसके अलावा ये हेल्प करती है प्रमोट और फेयर सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट, मतलब जो भी आपकी कंप्लेंट है वो रियल में है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बार्गेनिंग के थ्रू आपकी कंप्लेंट को आगे से आगे ले जा सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे आपके क्या नाम है सोर्सेज है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो सोशल मीडिया पे कर सको, उससे आपकी बार्गेनिंग अपने आप एक्सेप्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब अपन ने पढ़ लिया अपनी, अब भाई कुछ ना कुछ फायदा तो किसको मिलेगा, बार्गेनिंग का उसको क्या नाम है अपना हेड स्टाफ है या फिर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसको भी मिलेगा। आपको फायदा मिला है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, मतलब ये नहीं है कि आपको ही मिलेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का फायदा, नहीं नहीं, उसको भी मिलेगा भाई। वो ऐसा थोड़ी है कि वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मैंने ऐसे ही बैठा है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठा है, आप तो ठीक है कि ये छोड़ दिया दूसरे में चले गए, लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग से। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा क्या है, इट बिकम इजियर फॉर मैनेजमेंट टू रिजोल्व इशू एट बार्गेनिंग लेवल। बार्गेनिंग लेवल पे उसके पास इशू मतलब रिजोल्व करने का इशू सही होता है। ठीक है, जैसे कि आज ये गया कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो इसने बढ़ा दी। ठीक है, फिर कल ये गया, इसने बोल दिया कि ठीक है तेरी 10% बढ़ गई। कल ये गया, गलती से इसने बोल दिया इसको 15% बढ़ गई। ठीक है, तो फिर मैंने ये आ जाए क्या नाम है, ये आएगा बोलेगा कि उसकी 10 बढ़ाई है, उसकी 20 बढ़ाई है, मैं इन दोनों को बोल दूंगा कि इसकी 5% ज्यादा बढ़ाई है, मेरी 20% बढ़ाओ। ठीक है, तो मतलब इसके लिए इजियर हो जाएगा कि आप एक साथ हल्ला बोलोगे तो आप हल्ला बोलते सीधे सबको बोल दोगे कि ठीक है आपकी 10% इंक्रीमेंट, मतलब सबकी 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इट प्रमोट करता है जॉब सिक्योरिटी एंड रिड्यूस करता है लेबर टर्नओवर को। ठीक है, ये आपकी जॉब सिक्योरिटी, मतलब अगर आपने एक एम्प्लॉय को हायर कर दिया है 1 साल के लिए, ठीक है, तो अब आपके पास 1 साल तक ठीक है कि यार अब मेरे को रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, मतलब 1 साल तो ये सारे स्टाफ है ही है, दूसरे साल देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना इट इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करता है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब अगर आपने उनकी कहा ना मतलब कहना माना है तो वो भी आपसे क्या होंगे, म्यूचुअल कनेक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा इट हेल्प करता है प्रिवेंटिव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, ये आपके क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर, प्रिवेंट करता है इंडस्ट्रियल के अंदर कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कौन, आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है,
तो ये था एक एम्प्लॉयर्स के लिए इंपॉर्टेंस। अब अपन बात करते हैं सोसाइटी के लिए या सोशल के लिए अपना बार्गेनिंग क्यों जरूरी है। दो के लिए तो समझ में आया है कि ठीक है यार, लेकिन अब अपना सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। तो सोसाइटी के लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या हो गया, ये इट लीड इन इंडस्ट्रियल पीस इन द कंट्री, ठीक है। मतलब कंट्री के अंदर क्या होगा, इंडस्ट्रियल का पीस होगा। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आपका स्टाफ नर्स है उनके बीच में अगर सही बन रही है ना, तो आपका हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा ग्रोथ करेगा। और अच्छा ग्रोथ होगा ना तो सोशल मतलब हो गया कि लोग बोलेंगे कि यार यहाँ तो एक नंबर की केयर मिलती है, ठीक है। तो एक लोग दूसरे को बोलेंगे और दूसरे लोग हेरारकी के थ्रू अपने क्या होगा, आपकी इनकम वगैरह भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा इट क्रिएट करता है हार्मोनियस इंडस्ट्रीज एलिमेंट, ठीक है। इसके अलावा इट रेगुलेट करता है आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को। तो ये था अपने इंपॉर्टेंस फॉर ऑफ सोसाइटी। तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने इसका एग्जांपल देख लिया। अपन जैसे इन हॉस्पिटल के अंदर बात करें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हेल्प करती है नर्स टू नेगोशिएट सैलरी, ड्यूटी ओवर, वही चीजें हो गई अपने, नाइट अलाउंस हो गया और वर्किंग कंडीशन हो गया थ्रू नर्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें तो अपन ने बार्गेनिंग को अच्छे से देखा था, बार्गेनिंग के नीड और पर्पस क्या होते हैं उसको अच्छे से देखा था। फिर अपन ने कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या क्या नीड और पर्पस होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा था सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपका जो बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग एम्प्लॉयर्स के लिए क्यों जरूरी है, एम्प्लॉय के लिए क्यों जरूरी है आपका, और सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। तो ये अब था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन ने कंप्लीट कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।